हेलो एवरीवन। आज जो है हम 18 जनवरी की जो वोकेबलरी है वो कवर करेंगे। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रैकन। रैकन का मतलब है हिसाब, टू सेटल अकाउंट्स, यानी कि अपने जो अकाउंट्स हैं उसको सेटल करने को रैकन कहते हैं। ये डांस से ली हुई वोकेबलरी है। रैकन का एक और मतलब भी होता है, लेकिन मैंने जो न्यूज़पेपर में कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने वो वाला वर्ड बताया है रैकन। बेसिकली न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है वर्ड रैकनिंग, रैकनिंग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रैकन एज अ जो है इसका मतलब है, अगर हम इसको एज अ वर्ब लें तो इसका ये मतलब बनता है कि अकाउंट्स वगैरह, यानी कि आपका जो हिसाब किताब है उसको सेटल करना। देखिए, प्रोमलगेशन मतलब ऐलान करना, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग बिलीव्स और आइडियाज अमंग लॉट ऑफ पीपल। इसमें से प्रोमलगेशन और अनाउंसमेंट में फ़र्क है। अब देखें, कोई ऐसे न्यूज़ वगैरह को फैलाना हो ना तो वो आप अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई आइडिया या कोई बिलीफ को प्रमोट करना है, स्प्रेड करना है, तो उसके लिए प्रोमलगेशन वर्ड यूज़ होता है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब डीप पर्सनल ह्यूमिलिएशन एंड डिस्ग्रेस, यानी कि पर्सनल लेवल पर किसी को बेइज्जत करना, ठीक है। तो उस तरह जो है ना, बेसिकली उसके लिए ये वर्ड यूज होता है इग्नोमेनी। इग्नोमेनी मतलब डीप पर्सनल ह्यूमिलिएशन एंड डिस्ग्रेसमेंट, डिस्ग्रेस मतलब आपको अगर किसी ने कुछ कहा तो पर्सनली आपको जो है वो फील हुआ, और आप जो है उसके नतीजे में जो है वो आपको इरिटेशन हुई या आपको जो है किसी तरह की शर्म महसूस हुई, तो उसको इग्नोमेनी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स रेस्ट। रेस्ट मतलब नाकस, बेकार, खस्ता हाल, इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट। अगर आप किसको किसी शख्स के सेंस में लेते हैं रेस्ट पर्सन, तो इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी में ना खुश हो, अनफॉर्चुनेट स्टेट में हो, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है रेचेड। उसके बाद है डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क का मतलब है उतरना, यानी कि लीव अ शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रेन, इन चीज़ों से उतरने को डिसएम्बार्क कहते हैं, डिसएम्बार्क। और अगर इन पर चढ़ना हो तो ये डिस को वर्ड काट दे, एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब हो जाता है सवार होना, तो उसी तरह ये जो डिसएम्बार्क है ये उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब हुआ उतरना। नेक्स्ट कम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी हैज। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स जो एक कंपनी का होता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं, या उसके जो शेयर्स हैं उनका, और अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी हैज, उन सब के कॉम्बिनेशन को स्टेटमेंट और सॉरी इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा शेयर, इन सबको मिलाकर आप एक ही टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। नेक्स्ट कम्स अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म बेसिकली ये लफ्ज अपॉर्चुनिटी से निकला है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या होता है? मौका, ठीक है। तो अपॉर्चुनिज्म मतलब मौका परस्त, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप सिचुएशन देखकर फायदा उठा रहे हैं। प्रिनियली, प्रिनियली मतलब हमेशा से, प्रिनियली मतलब हमेशा से। इन अ वे दैट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, यानी परमानेंटली। प्रिनियली मतलब परमानेंटली, ये इसका सिनोनिम है परमानेंटली, यानी कि हमेशा से। प्रिनियली मतलब हमेशा से। लाइक इसका एक और सिनोनिम जो कि मोस्ट कॉमन है, ऑलवेज। ऑलवेज भी इसका जो है वो सिनोनिम्स है। अगर आप इसका यूज करना चाहें तो पेरिश। पेरिश मतलब तबाह होना, किसी रबड़ फुड वगैरह का लूज इट्स नॉर्मल क्वालिटी, अपनी जो नॉर्मल क्वालिटी है उसका तबाह होना, यानी कि उसकी घट जाना, तो उसको कहते हैं। या इसका रोट और डिके भी इसका जो है वो सिनोनिम है। रोट वर्ड जो है हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, इसका एक और सिनोनिम पेरिश है और पेरिश का सिनोनिम रोट है। इन दोनों का सिनोनिम हमारे पास आता है डिके। नेक्स्ट कम्स फरोर। फरोर मतलब जोशो खरोश के साथ, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर एंड एक्साइटमेंट, यानी कि जोशो खरोश के साथ गुस्सा अपना निकालना, तो उसको कहते हैं फरोर।
So this was the vocabulary of the 18th January. So thanks for the day.